दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान परशुराम का फरसा रखा हुआ है और जिस किसी ने इस फरसा को जमीन से निकालने की कोशिश की है उस व्यक्ति का अकाल वश मृत्यु हो गई है और उस जमीन से हजारों संख्या में बिच्छू निकलते देखा गया है। आखिर इस फरसा का रहस्य क्या है? आखिर क्यों इस फरसा को आज तक कोई निकाल नहीं पाया है और आखिर कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई है? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों, आपने भगवान परशुराम के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा। उनका उल्लेख रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कल्कि पुराण आदि में मिलता है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, परशु और राम। परशु का अर्थ है कुल्हाड़ी, इस तरह उनके नाम का अर्थ हुआ कुल्हाड़ी के साथ राम। ऋषि पुत्र होने के बावजूद वे एक कुशल युद्ध योद्धा थे। उनका प्रमुख शस्त्र कुल्हाड़ी था, जिसे फरसा या परशु भी कहा जाता है। भगवान शिव से उन्हें देवताओं के सभी शत्रुओं, दैत्यों, राक्षसों और दानवों के संहार करने में सक्षमता का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम का फरसा आकार, प्रकार और देखने में अति भयानक था, ऐसा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। आज भी उनका वह फरसा पृथ्वी लोक में मौजूद है। कहा जाता है कि उनका फरसा झारखंड के टांगीनाथ धाम में गड़ा हुआ है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय गुमला से 75 किलोमीटर दूर स्थित डुमरी प्रखंड से 8 किलोमीटर दूर लुचूतपाट की पहाड़ियों में बाबा टांगीनाथ धाम स्थित है। ये हिंदुओं का प्राचीन मंदिर और आस्था का केंद्र है। भगवान परशुराम का फरसा यहाँ आज भी जमीन में गड़ा हुआ है। फरसे को झारखंड की नागपुरिया भाषा में टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। भगवान परशुराम के फरसे के अतिरिक्त उनके पद चिन्ह की मौजूदगी भी इस स्थान की विशेषता है। बाबा टांगीनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर एक अतिरिक्त यहाँ कई छोटे मंदिर हैं, जो ये स्थल ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता भी रखता है। यहाँ चारों ओर सैकड़ों शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी हुई है, जो हैरत में डालती हैं। टांगीनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान राम की तरह परशुराम भी विष्णु अवतार थे, किंतु उन्हें ये बात ज्ञात नहीं थे। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में राम ने शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ दिया था, जिसके बाद सीता ने उन्हें अपना वर चुना था। शिव जी धनुष राम द्वारा तोड़ देने की बात जब परशुराम को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान राम को बहुत भला बुरा कहा, किंतु राम मौन रहे। लक्ष्मण से यह सहा नहीं गया और वे परशुराम से बहस करने लगे। इस बहस के दौरान परशुराम को ज्ञात हुआ कि उनकी तरह भगवान राम भी विष्णु अवतार है। ये जानकर वे आत्मग्लानि से भर उठे। पछतावे के लिए वे लुचूतपाट पर्वत के घने वन में चले गए और वहां एक स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर और पास ही अपना फरसा शिवजी गाड़ कर 1000 वर्षों तक शिवजी की उपासना की। वो स्थान आज टांगीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। एक दूसरे कथा के अनुसार बाबा टांगीनाथ धाम में गड़े फरसे का ऊपरी भाग आकार प्रकार में त्रिशूल की भांति भी नजर आता है, इसलिए लोग इसे शिवजी से जोड़ते हुए इसे भगवान शिव का त्रिशूल भी कहते हैं। कथा के अनुसार एक बार शिव जी किसी बात पर शनिदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने शनिदेव पर अपने त्रिशूल से प्रचंड प्रहार किया। शनिदेव उस प्रहार से किसी प्रकार बच गए, किंतु वे त्रिशूल जाकर एक पर्वत में धंस गया। टांगीनाथ धाम में गड़े फरसे को इस मान्यता के अनुसार वही त्रिशूल माना जाता है। भगवान परशुराम का फरसा टांगीनाथ धाम में हजारों वर्षों से गड़ा हुआ है, किंतु आज तक इसमें जंग नहीं लगी, जो अपने आप में आश्चर्य की बात है। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं कि यह फरसा कितने फीट तक जमीन में धंसा हुआ है। एक अनुमान अनुसार ये लगभग 17 फीट भीतर जमीन में धंसा है, लेकिन यह एक अनुमान मात्र है। वास्तविकता किसी को ज्ञात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस फरसे के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं हुई। एक बार इस क्षेत्र में रहने वाली लोहार जाति के लोगों ने इस फरसे को काटकर लोहा प्राप्त करने की कोशिश की थी, किंतु वे सफल नहीं हो पाए थे और जिसके बाद इस जमीन से हजारों संख्या में बिच्छू निकलने लगे और उसके कुछ वर्षों में ही उस समुदाय के लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी।
जिसे परशुराम के फरसे को काटने के दुस्साहस का परिणाम माना गया। उस घटना के बाद लोहार जाति के लोग वो क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चले गए। आज भी टांगीनाथ धाम के 25 किलोमीटर परिधि में लोहार जाति के लोग वास नहीं करते। टांगीनाथ धाम में 1989 ईशून्य में खुदाई की गई थी। ये धाम लुचूतपाट पर्वत में सुखवा के जंगलों में स्थित है, इसलिए यहाँ खुदाई करना एक कठिन कार्य है। यहाँ खुदाई 1 सप्ताह तक चली और कुछ ही दूरी तक ही हो सकी। इस खुदाई में हीरे जड़ा मुकुट, सोने का कड़ा, सोने की बनी कान की बाली, तांबे का टिफिन प्राप्त हुआ। ये तमाम चीजें आज भी डुमरी थाना में एक बक्से में रखी हुई है। श्रद्धालुओं के अनुसार बाबा टांगीनाथ धाम में भगवान शिव का निवास है। स्थानीय आदिवासी बैगा और पाहन यहाँ के पुजारी है। इन प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में झारखंड और निकट के राज्य छत्तीसगढ़, बिहार आदि से श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। मुख्यतः सावन के महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं का जमवाड़ा लगता है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ 3 दिन के मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, क्या आपने टांगीनाथ धाम के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं तो जीवन में एक बार जरूर टांगीनाथ धाम का दर्शन कीजिए। अगर मेरा काम आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ।